आपको बताएं, नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। सरकार ने केवल दो जीएसटी दरें यानी 5 और 18% का ही स्लैब रखा है, जिनमें आमतौर पर रोजाना की जरूरी चीजों पर जीएसटी या तो खत्म कर दी गई है या तो 5% के स्लैब में रखी गई है। लेकिन अब जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद इसे अमली जामा पहनाने की चुनौती है, ताकि आम लोगों तक इसका पूरा फायदा पहुंच सके। इसलिए सरकार भी एक्शन मोड में है और स्टेक होल्डर्स के साथ खास बैठक कर रही है। पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं, अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, चलिए ये तो तय हो गया, दिवाली नहीं बल्कि नवरात्र से पहले ही लोगों को सौगात मिलेगी सस्ते प्रोडक्ट्स की, और त्योहार पर वो ज्यादा खरीदारी करें। लेकिन अब जीएसटी की नई दरों को का जो लोगों तक फायदा पहुंचाना है, ये क्या सरकार के सामने चुनौती होगी, और इसको दूर करने के लिए सरकार का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा, सरकार ने ये अनाउंस किया कि 22 सितंबर से नई जो जीएसटी की दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले, क्योंकि दो चरणों में होनी है चीज़ें, पहले सरकार ने अपना काम कर दिया, अब कंपनीज़ को अपना काम करना है, वो पास ऑन करना आगे। लेकिन कई सारी कंपनीज़, कई सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। मसलन अगर ऑटो डीलर्स की बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो गाड़ियाँ हमारे पास बिलिंग से पहले यानी कि 22 से पहले गोडाउन में या फिर शोरूम में पड़ी हैं, उनका कैसे होगा, उन पर जो सेस लग चुका है उनका वो हमको वापस कैसे मिलेगा। ये सब तमाम ऐसे सवाल थे जो कि लगातार इंडस्ट्री की तरफ से उनसे पूछे जा रहे थे, और उस सबको साधने के लिए आज कैबिनेट सचिव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उस सचिवालय की बैठक में वित्त विभाग के, वाणिज्य विभाग के, इसके अलावा कॉर्पोरेट अफेयर्स के, भारी उद्योग मंत्रालय के तमाम अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ साथ टेक्सटाइल के, इसके ऑटो के, ये सारे जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी शामिल होंगे, और वो अपनी अपनी बात कहेंगे, और सरकार ये बीच का रास्ता निकालेगी। आखिर इनकी जो समस्याएं हैं वो कैसे इसको निपटाया जा सकता है, और कैसे बीच का रास्ता निकालकर इनको उस नुकसान से भी बचाया जा सकता है, और कैसे ये जो लाभ मिल रहा है जीएसटी का वो पास ऑन किया जा सकता है ग्राहक को। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जिन भी सेक्टर्स पे ड्यूटी को कम किया गया है उन पर पास ऑन करने की जो घोषणा हमने देखी है वो बड़े सेक्टर से देखी है। मसलन ऑटो इंडस्ट्री ने तो कहा कि हम ये पास ऑन कर रहे हैं, और कैसे पास ऑन कर रहे हैं उसका भी उन्होंने पूरा एक चार्ट दे दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन मैन की यूज़ की हैं, और उस पर अभी तक कोई सफाई जो है उन कंपनियों की तरफ से, उन सेक्टर्स की तरफ से नहीं आई है। लिहाजा सरकार की चिंता ये भी है कि हमने अगर बड़ी इंडस्ट्री का सोल्यूशन कर भी दिया है तो क्या कॉमन मैन को वो सारी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। तो बैठक की चर्चा के दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला तो ये कि जो कंपनीज या फिर सेक्टर्स की दिक्कत है उसको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि समय रहते ये सब रिफॉर्म्स लागू हो जाए। दूसरा ये कि जिन सेक्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है और जिनको 5% या फिर 0 ड्यूटी में रखा गया है वो पास ऑन कर रहे हैं कि उस पर मॉनिटरिंग कैसे बढ़ाई जाए, उसको लेकर भी कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आज इसी कैबिनेट सचिवालय की बैठक में चर्चा होगी, और उनसे कहा जाएगा कि विशेष निगरानी रखनी है, क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय लगभग 550 ऐसे आइटम्स हैं जिनकी प्राइसिंग को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करता है। उनसे ये कहा जाएगा कि विशेष मॉनिटरिंग की जाए ताकि जीएसटी की तारीख के बाद यानी कि 22 सितंबर के बाद वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि 5% या फिर घटकर 0% की श्रेणी में आए हैं उन पर कीमतें कम हुई हैं कि नहीं हुई हैं। उन जो कंपनीज हैं उनका क्या कहना है। हालांकि उन कंपनीज ने भी एक सवाल उठाया कि हमारे पास पैकेजिंग का एक बड़ा लाइनअप है, और अगर हम नई पैकेजिंग करते तो हमारे लिए खर्चा होगा, तो फायदा की बजाय हम नुकसान में ज़्यादा रहेंगे। लिहाजा कैसे सरकार उनको डील करती है ये सब कुछ देखने वाला, और ये सब कुछ आज की बैठक में स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। और सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो 22 तारीख है उस तारीख से ही सभी सेक्टर्स, सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये लाभ मिलता शुरू हो जाए। जी। तो आम लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए सरकार भी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत और बैठकें कर रही है।